सोचा है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? किसी सिचुएशन को फेस करने के बाद, कोई गलती करने के बाद, कोई ब्लंडर करने के बाद, क्या रिग्रेट करने से काम चल जाएगा? क्या उस प्रॉब्लम के बारे में बस बैठकर सोच लेने से कुछ हो जाएगा? या आपको उसके बाद कुछ और करना चाहिए? वेल, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि चाहे टेस्ट हो या लाइफ, किसी भी सिचुएशन में कभी भी आपको एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपको एनालिसिस करना है। यस, आपको एनालिसिस करना है। किस चीज़ का एनालिसिस करना है? तो अगर हम टेस्ट्स की बात करें, तो टेस्ट होने के बाद क्या करना चाहिए? क्या टेस्ट हो गया एंड एवरीथिंग इज डन, आप रिजल्ट का वेट करेंगे, जो मार्क्स आए और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे उसे छोड़कर? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप उस टेस्ट का एनालिसिस करें। अगर मैंने आज एक टेस्ट प्रैक्टिस किया है, तो आपको आने के बाद, टेस्ट खत्म होने के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो होता है टेस्ट एनालिसिस। और ये टेस्ट एनालिसिस क्या चीज़ है? तो आपको क्या करना है, आपको उस पेपर को वन बाय वन देखना स्टार्ट करना है और आपको हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में सोचना है कि जब आप एग्जाम में बैठे थे तो आपका क्या टेम्परामेंट था। उस क्वेश्चन को सोचकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया, घर आने के बाद सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को देखकर क्या सोच रहे हैं, क्या अप्रोच रही आपकी घर आने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्या आपसे वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हुआ था और घर आने के बाद हो गया? ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको ये नहीं पता चलता कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके लूप होल्स क्या है और आप सोचते हैं कि मेरी मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मेरे रिजल्ट क्यों खराब हो रहा है, मेरी प्रिपरेशन में कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ लूप होल्स हैं। ये आपको तब तक नहीं पता चलेंगे जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे चीज़ों का। आपको हर चीज़ का एनालिसिस करके चलना है। सबसे पहले अगर मैं टेस्ट की भी बात कर रही हूँ, तो आप टेस्ट करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया। क्या मैंने उसे किसी और तरीके से या जुगाड़ से या किसी शॉर्टकट ट्रिक से यूज़ करके सॉल्व कर दिया? मैंने एक्चुअली सॉल्व नहीं किया, मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन कर लिया, मैंने कुछ और ट्रिक यूज़ कर ली जिसकी वजह से वो क्वेश्चन मेरा एग्जाम में हो गया था। मुझे उसे प्रॉपर्ली करना आना चाहिए। आपको हर क्वेश्चन के स्टेप्स पता होने चाहिए। मे बी आप एग्जाम में स्टेप्स को यूज़ ना कर रहे हो, बट आपको घर आकर उस क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर्ली अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। आपको वो क्वेश्चन ज़रूर देखने चाहिए जो आपको एग्जाम में नहीं हो पाए थे और घर आने के बाद हो गए। आपको सोचना होगा कि एग्जाम में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरा वो क्वेश्चन रह गया, और घर आने के बाद ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाया। आपको पता होना चाहिए कि आपका माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम के टाइम में। आपको एग्जाम टेम्परामेंट अपना ऐसा रखना है कि आप उसे ये ना सोचें कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, मेरे सामने के इन्विजिलेटर है, मेरे और बहुत सारे कंपेटिटर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं। आपको उसे ऐसे ही सोचना है कि जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं और एग्जाम दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप मेंटली रिलैक्स्ड रहते हैं और जो चीज़ें आपको आती होती हैं आप उन्हें फटाफट से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। कि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि आपको सारी चीज़ें पता होते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपसे क्वेश्चन छूट जाता है, आप उसे कर नहीं पाते, बस ये सोचा कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सब लोग एक टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करते, सब अलग-अलग टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको कैसे पता चल पाएँगी कि मैंने क्या प्रॉब्लम की, मेरी क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है जो किसी और की प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम ना हो, तो आपको अपनी प्रॉब्लम पर ध्यान देना है कि आपके साथ क्या मिस्टेक हो रही थी, आपने क्या मिस्टेक ऐसी की जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, आपका रिजल्ट खराब हुआ। आपको उस टेस्ट का एनालिसिस करना है, अपने माइंड को उस एग्जाम हॉल में लेकर जाना है और फिर सोचना है कि उस समय जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था तो मैंने क्या सोचा, मेरे दिमाग में क्या आया पहले, फिर मैंने उसे कैसे अप्रोच करना चाहा, कितना टाइम लगा दिया उस क्वेश्चन को सोचने में, क्या वो उतना टाइम देना उस क्वेश्चन को वर्थ था या नहीं था। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आपको, जब आप घर बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन देखा तो आपको वो लगेगा कि यस ये तो 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है, ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। बट जब आप एग्जाम हॉल में गए तो पता लगा आपने वही क्वेश्चन सही तो किया, बट आपने उसमें 4 मिनट्स लगा दिए। तो क्या वो 4 मिनट्स आपने सही जगह लगाए? नहीं। आपको उन 4 मिनट्स को तो रखना चाहिए था ना, उसमें से एटलीस्ट 3 मिनट्स तो आपके बच सकते थे ना, अगर आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट में अटेम्प्ट कर लेते या 1 एंड हाफ मिनट्स में अटेम्प्ट कर लेते। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको हर बार टेस्ट का एनालिसिस करना होगा। आपको घर आने के बाद सेम डे, मैं तो कहूँगी सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आपको उस टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर कर लेना है। आपको हर क्वेश्चन को वन बाय वन देखना है, उसका सोल्यूशन अपने आप से फिर से करना है और फिर सोचना है कि मैंने एग्जाम के टाइम में क्या किया और मैंने अभी क्या किया। अगर आपको उसकी थ्योरी याद नहीं है, आपको क्वेश्चन अप्रोच करना ही नहीं आ रहा है, या आपको सोल्यूशन देखने के बाद ऐसा फील होता है कि नहीं ये तो मैं एग्जाम टाइम में नहीं सोच सकता, तो लीव इट। आप उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, उसका ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ा या एग्जाम में मेरा क्वेश्चन वो गलत हो गया और मैंने घर आकर उसे किया तो वो मेरे से अटेम्प्ट हो गया,
तो आपको लगना चाहिए कि नहीं, ये मुझे दोबारा नहीं करना है, इस मिस्टेक को दोबारा नहीं रिपीट करना। और वो मिस्टेक आपसे क्या हुई वो आपके अलावा और कोई नहीं जानता। आप एग्जाम में बैठ के क्या सोच रहे थे ये आपको पता होना चाहिए, और ये हर किसी को पता होता है। सेकेंड चीज़, अगर हम बात करें लाइफ के बारे में, लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हर सिचुएशन को आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं उस समय, बट बाद में आपको ऐसा फील होता है, रेग्रेट होने लगता है कि काश मैंने ये ना करके ये कर लिया होता। तो आपको क्या करना है इन चीज़ों को सुधारने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत बड़ी लाइफ है आपकी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको सोचनी है। आपको हर सिचुएशन के बाद एनालिसिस कर लेना है कि क्या जो आपने डिसीजन लिया वो सही था। अगर वो सही नहीं था तो उस पर सिर्फ रेग्रेट नहीं करना है आपको। आपको अपने माइंड को एक सिग्नल देना है कि ये गलती दोबारा नहीं होगी, अगली बार से मुझे कोई भी डिसीजन लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही करके हम सीखेंगे। नो वन इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। सब अपने आप को धीरे धीरे परफेक्शन की ओर लेकर जाते हैं। परफेक्ट कोई कभी नहीं होता, बट आप उस परफेक्शन को अचीव करने के लिए स्टेप्स तो ले सकते हैं ना। If I am 50% perfect, I can try to be 80%, I can try to be a 90%, I can try to be a 99%. I know that I can't be a 100%, but at least I can be a 99% perfect person. तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एनालिसिस करना है एंड आपको अपनी मिस्टेक्स से एक लेसन लेना है कि मैंने ये जो मिस्टेक की, इस टाइप की मिस्टेक मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप कोई भी मिस्टेक करें उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे किसी को इनफैक्ट फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट वो मिस्टेक हमेशा न्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मिस्टेक मैंने आज की मैं वही मिस्टेक डेली करूँ तो ये कोई बात नहीं है, नहीं। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आप सेम मिस्टेक को रिपीट ना करें। मैं तो आपको एक सजेशन दूंगी कि आप एक ना अपनी लिस्ट बना लें कि आज मैंने इस टाइप की मिस्टेक की। मैंने मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक की, मेरी फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की। सेकंड पॉइंट हो गया मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, क्योंकि इस टाइप की मिस्टेक्स हम करते हैं। लाइफ में भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं किया, आपने किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जिसमें हो सकता है आपका सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का वहीं आपके सामने था और आपको वो दिखा नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं किया। उस समय आपका टेम्परामेंट ऐसा नहीं था, आप इतने ज़्यादा प्रेशर में थे कि आप उसको ठीक से सोच नहीं पाए। तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इस एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको एनालिसिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ के बारे में एक बार बैठ के ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो हुआ क्या वो ठीक था? अगर ठीक नहीं था, मैंने जो उसमें स्टेप्स लिए क्या वो ठीक थे या नहीं थे? अगर वो ठीक थे देन वेल एंड गुड, आपको उस स्ट्रैटेजी को आगे भी इम्प्लीमेंट करना है। बट इन केस इफ़ यू फाइंड कि मैंने ये गलती की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इससे अच्छा तो होता मैंने ये कर दिया होता, तो उस पे बैठ के आपको रिग्रेट नहीं करना है कि नहीं अब तो मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ब्लंडर कर दिया। दिस इज़ नॉट लाइफ। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है कि नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन आए तो मैं उसे एकदम अच्छे से फेस कर पाऊँ, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहूँ। ठीक है कि आप हर चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, फ्यूचर इज़ नॉट इन योर हैंड्स, बट यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव इट। आप अपना कर्म तो कर सकते हैं, आप अपना काम तो कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को अगर अच्छे से रखेंगे तो आपको बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि लक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी की भी लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एग्जाम में, हर जगह लक का फैक्टर होता है। बट मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप अपनी मेहनत को इतना कर लें तो आप उस लक के फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड ही नहीं करेंगे। आप अगर अपने आप को 90% तो आपकी अपनी मेहनत रहती है, तो अगर आप अपना 90% अच्छे से करके चलेंगे तो आप 10% लक फैक्टर पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि आप उसी के भरोसे अपना सारा काम करें। आपका फोकस होना चाहिए उस 90% पे जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं। लाइफ में भी ऐसे ही होता है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आपने देखी भी होंगी, दूसरे लोग फेस करते हैं, बड़े होने के बाद आप भी फेस करेंगे। तो क्या इन प्रॉब्लम्स को लेके हम हमेशा बैठे रह सकते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसके लिए लाइफ टाइम रिग्रेट करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको उस तरह के रिग्रेट को लेकर आगे नहीं जाना है। आपको हमेशा चीज़ों को एनालिसिस करना है, उस सिचुएशन से आपको अपने एक लेसन लेना है और उसके बाद उस लेसन को लेकर आगे जाना है, ना कि उस रिग्रेट को, उस मिस्टेक को लेकर आगे जाना है कि मैंने ये मिस्टेक किया और मेरे से बार बार यही मिस्टेक हो रही है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है कि जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करें तो आपको अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, उन मिस्टेक्स को आपको नोटिस करना है, उसके लिए अपने आप को एक लेसन देना है कि मुझे इस टाइप की मिस्टेक नहीं करनी है। अपने ब्रेन को बार बार सिग्नल देना है कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको नेक्स्ट टाइम से कॉशियस रहना है कि इस टाइप की मिस्टेक तो नहीं हो रही। न्यू टाइप की मिस्टेक होगी, दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन। और मैंने इसके लिए आपको लास्ट टाइम एक सॉन्ग भी सुनाया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वो क्या सॉन्ग था। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक इज अ क्राइम। येस, आई एम सेइंग इट्स अ क्राइम अकॉर्डिंग टू मी, बट it's not a crime if you are committing a different mistake.
तो न्यू मिस्टेक इज कम्प्लीटली फाइन, आप नई मिस्टेक कर सकते हैं, बीट लाइफ, बीट योर जर्नी, बीट योर प्रिपरेशन, बट येस यू कैन टेक लेसन्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स एज वेल। आप दूसरों की गलतियों से भी सीख ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही वो मिस्टेक कमिट करेंगे तब आप उससे कुछ सीखेंगे, हो सकता है आप दूसरों को देख कर भी सीख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बस इतना समझना है कि आपको अपने टेस्ट का एनालिसिस करना है। जब आप एग्ज़ाम देकर आए तो आपको घर आकर ये नहीं कि उस टेस्ट पेपर को उड़ा देना है, आपको उस टेस्ट को लेकर बैठना है कि मैं फिर से रिव्यू करूँ, मैंने क्या क्या क्वेश्चंस छोड़े थे एग्जाम में, क्या मैं एग्जाम टाइम में नहीं अटेम्प्ट कर पाया, क्या मिस्टेक्स मैंने कर दी, और उसके एक बार खुद से सेल्फ अटेम्प्ट देना है। इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट इट, गो थ्रू द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे से हो सकता था, देन वेयर आर यू लैकिंग? आपकी चीज़ें याद ना होने के कारण, आपने ठीक से कंसेप्ट्स फॉर्मूलाज याद नहीं किए थे, रिवाइज नहीं किए थे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। बट अगर आपको सोल्यूशन पढ़ के भी लगता है नहीं दिस वॉज समथिंग कम्प्लीटली न्यू, आई कुडंट थिंक, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैंने ये एग्जाम में सोच भी लिया होता, अगर सब कुछ ठीक भी रहता, मेरे पास टाइम बच भी जाता, तो देन दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जाम, तो लोगों को इनका काम सिलेक्शन का तो होता नहीं, इनका काम रिजेक्शन का होता है, तो रिजेक्शन में वो इस तरह के क्वेश्चंस डालते हैं। और अगर ये आपसे नहीं हो रहा तो आप मान कर चलिए ना किसी से नहीं हो रहा है, बिकॉज इट्स न्यू फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर यू बट इट्स न्यू फॉर एवरीवन। मिस्टेक सब करते हैं, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपको सेम मिस्टेक नहीं रिपीट करनी है। आपके पास अभी 2 ईयर्स की जर्नी है, अगर जो 12th में है उनके लिए 1 ईयर की जर्नी है, तो 1 ईयर की जर्नी में तो अभी आप बस इतना सारा टाइम है कि आप हर अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर भी कर लेंगे ना, हर अलग अलग टाइप की मिस्टेक को कमिट भी कर लेंगे, तब भी आप लास्ट आते आते नेक्स्ट टू परफेक्शन तक पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए आपको बस करना क्या है, हर बार टेस्ट करने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करना है। एनालिसिस टेक्स टाइम। डो नॉट थिंक कि आप अगर एनालिसिस करने बैठे तो आपने 10 मिनट में एनालिसिस कर ली, दैट्स नॉट पॉसिबल, इट टेक्स टाइम, बट दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग टेस्ट, फॉर योर फ्यूचर एज वेल। क्योंकि अगर आप चीज़ों का एनालिसिस करके चलेंगे तो सिर्फ टेस्ट में ही नहीं बल्कि लाइफ में भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। आपको पता रहेगा कि आपको चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, एंड इफ़ यू आर डूइंग सम मिस्टेक तो आप उस मिस्टेक की वजह से अपने रिग्रेट को आगे लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि आप उससे अपने लेसन को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सीड कर पाएंगे। सो आपको अपने सक्सेस के लिए इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप इस तरह की किसी चीज़ पर फोकस करते हैं। तो और जब आप कुछ बड़ा ड्रीम करते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा ये सोचना है कि मुझे क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स, यू शुड नो अबाउट दोज। ये सारी चीज़ें मैं भी आपको हमेशा बताती रहती हूँ। इस तरह से और चीज़ें जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू वेरी मच।